नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। 8:55 होने वाले हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं रोजाना की तरह आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी पर दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और शायद अगर आप कमेंट करेंगे तो हम लोग आपको जो है देख भी पाएंगे कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख पा रहा है। लोग तो जुड़ गए हैं, मुझे दिख रहा है, लेकिन कुछ के कमेंट्स जो है जैसे आने शुरू होंगे। अब्दुल्ला पटेल हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला पटेल जी आपका भी जुड़ाव के लिए, तमाम दूसरे साथियों का भी जुड़ाव के लिए धन्यवाद। और आज की मुख्य खबरों में हम चर्चा करेंगे। आशिक आपका भी स्वागत है कि कांग्रेस की गुटबंदी पर हाईकमान नाराज हो गई है। कल प्रतिभा सिंह का जो बयान वायरल हुआ उसके बाद से हाईकमान हरकत में आ गई है। क्या एक्शन हुआ है क्या नहीं, इस पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ कांगड़ा के किन विधायकों को लेकर हाईकमान ने नाराजगी जताई है और कार्रवाई की बात करी है उसकी बात करेंगे। उधर सीमेंट विवाद में सरकार भले ही अडानी के आगे लाचार नजर आ रही है, लेकिन अब उसने अडानी को नाथने के लिए प्लान बी एग्जीक्यूट करने का फैसला लिया है। ये प्लान बी क्या है, क्या इसके तहत किया जाएगा और किस तरह अडानी को नाथने की ये बात हो रही है, इसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। 20,000 नौकरियां पहले गो में सरकार देगी। नौकरियों के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। कैबिनेट सब कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उनका आज एक बयान आया कि 20,000 नौकरी देंगे। आयुष विभाग में भी 200 नौकरियां तुरंत प्रभाव से देने की उन्होंने बात करी है। क्या क्या पूरा मामला ये देंगे। सुक्खू ने अफसरों को टारगेट दे दिए गए हैं। आज वो जेएंड के लिए गए हैं और वहां जो हमारी विवादास्पद जमीन है जिसको लेकर हर बारी जो है पचड़ा पड़ता है, वहां पे खासतौर से सर्दियों के मौसम में जब चौकियां शिफ्ट होती हैं सरचू के आसपास तो उसको लेकर विवाद उभरता है। उस विवाद को सुलझाने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से भी वो मिलेंगे और उस मामले को वहां रखेंगे। ये बात उन्होंने मीडिया से आज कही है। बाकी और क्या मामले हैं वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात मोदी के ऊपर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की। इस डॉक्यूमेंट्री को आज 19 मिनट तक स्क्रीन होने के बाद पुलिस ने बंद करवा दिया हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परिसर में। एसएफआई ने इसकी स्क्रीनिंग के लिए जो है पहले से ही हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस थी, शिमला पुलिस, उन्होंने छात्र दलों के जो दोनों छात्र दल आमने सामने थे, एबीवीपी और एसएफआई, उनके कार्य जो है नेताओं से भी बात करी, लेकिन शाम 6 बजे भाषणबाजी के बाद डॉक्यूमेंट चलिए दिक्कत थोड़ी सी हल हो गई है, शायद अब ये दिक्कत नहीं आएगी। हम कोशिश करेंगे इसकी। कल से 2 दिन से ये दिक्कत आ रही है हमारे साथ। तो उसके बाद जो स्क्रीनिंग है वो चलने भी शुरू हो गई और करीब करीब जो है 19 मिनट तक ये डॉक्यूमेंट्री चली। इंडिया द मोदी क्वेश्चन, वो जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया देश में सरकार के द्वारा, वो 19 मिनट तक चली। लेकिन उसके बाद पुलिस हरकत में आई और जब उसने देखा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो उन्होंने जो है उस डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग जो है बंद करवाने के लिए स्क्रीन ही हटाकर जो है पुलिस ले गई। उसके बाद थोड़ा सा माहौल जो है गर्मा गर्मी वाला हुआ, नारेबाजी हुई, लेकिन अभी फिलहाल सब शांत है। ये लगातार इस डॉक्यूमेंट्री पे जो है पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में भी जो है पूरी दुनिया में चर्चा चली हुई है और इसको लेकर जो है यहाँ भी ये इसकी छाया पहुंच गई थी। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में, जामिया में, जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद में, तमाम जगह इसके शोज जो है वो स्क्रीन करने की कोशिश की गई है और उसके दौरान जो है झड़पें हुई हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। धारा 144 दिल्ली में लगी हुई है और अभी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में भी लेटेस्ट विवाद आया था और पंजाब के बाद आज एसएफआई ने इसको एचपी यूनिवर्सिटी में स्क्रीन करने की बात करी थी। तो पुलिस ने ये स्क्रीनिंग रुकवा दी है। अब आगे का क्या रहता है क्या नहीं होता ये देखने का। जी, इसी वक्त सिग्नल अब ठीक कर लिया गया है और मुझे लगता है कि अब जो है आपके साथ ये दिक्कत नहीं आएगी। बात मुख्यमंत्री के अपने गृह क्षेत्र की लेंगे। नदौन के रंगस में आज 125 लोग अचानक उल्टी और दस्त का शिकार जो है हो गए और माना जा रहा है कि ये आंतरशोथ का शिकार हुए हैं। पिछले 3 दिनों से इन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी और ये आसपास के जो अपने सरकारी और निजी का अस्पताल है वहां पे ये अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन अब माहौल बिगड़ गया और 125 लोगों के साथ बीमार हो जाने से अब आनंद फानन में जिला का जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसने वहां पे टीमें भेजी हैं और पंचायत प्रतिनिधियों को भी जो है पानी के सोर्सेज के साथ एहतियात बरतने की बात करी जा रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि गंदा पानी पीने से जो है ये लोग बीमार हुए हैं। 3 दिन से ये सिलसिला चला था। 3 पंचायतों के 1 दर्जन से अधिक गांव हैं जिनमें ये प्रकोप फैला रंगस एरिया के आसपास है और अभी जो है 125 लोग बीमार हैं। प्रारंभिक तौर पर यह माना जा रहा है कि जल जनित रोग है और पेयजल योजना में पानी को खट से उठाकर सीधा सप्लाई किया जा रहा है जिससे लोग बीमार हुए हैं। अब ये असली मामला क्या है क्या नहीं है इसको देखना होगा। रंगस पंचायत में लोगों के बीमार होने की सूचना है। इसके साथ जोलसप्पड़ पंचायत में भी लोग बीमार हुए हैं। कंट्रोला पंचायत में भी लोग जो है बीमार हुए। तो 3 पंचायतों के जो है 125 के आसपास लोग बीमार हुए हैं। सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने कहा है कि मामला ध्यान आने के बाद जो है स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीमें जो है वो वहां पे भेज दी हैं। तो ये मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में आंतरशोध का मामला आया है। अब बात करेंगे कांग्रेस के
विवाद की। कांग्रेस इन दिनों एक विवाद से गुजर रही है। कल प्रतिभा सिंह ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने, हाथ से हाथ जोड़ो जो है हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ उन्होंने किया था 25 तारीख को। कल वो पद्धर में थी, वहां उन्होंने द्रंग कंस्टिट्यूंसी में कौल सिंह जब स्टेज पे थे तो एक बयान दिया था उन्होंने कि अगर कौल सिंह जीते होते तो सुक्खू मुख्यमंत्री नहीं बनते। उनके इस बयान को इस तरह से लिया गया कि वो सुक्खू के विरोध में गया है और उसके बाद से ये वायरल हो गया, हड़कंप पहुंच गया है इसमें। लेकिन अब इसका संज्ञान जो है कांग्रेस की हाईकमान ने भी लिया है। प्रियंका गांधी के पास कुछ लोगों ने ये शिकायत करी थी, उसके बाद प्रियंका गांधी ने बाकायदा प्रतिभा सिंह वाले वीडियो को मंगवाया, उसको देखा और उसके बाद जो है उन्होंने कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं दूसरे, उनको खासतौर से राजीव शुक्ला को जो है ताकीद दी है कि इस पूरे मामले पर जो है पूरी रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया है ताकि एप्रोप्रिएट एक्शन क्या उसका वो लिया जाए। तो ये जो विवाद है एक तरह से ये अब हाईकमान और खासतौर से प्रियंका गांधी के पहले में चला गया है। प्रियंका गांधी से जुड़े हुए जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि प्रियंका इस पूरे मामले में सख्त हैं और वो नहीं चाहती कि बड़ी मुश्किल से राज्य में कांग्रेस की जो सरकार आई है उसको लेकर कुछ इस तरह के फीलर्स लोगों में जाएं कि ऑल इज नॉट वेल। तो वो चाहती हैं कि सारी चीजें ठीक होनी चाहिए और किसी को भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे कांग्रेस की सरकार को लेकर विरोधियों को खासतौर से कुछ बोलने का मौका मिले। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने उन खबरों का भी संज्ञान लिया है जिनमें यह कहा गया है कि 26 तारीख को गणतंत्र दिवस समारोह का कुछ कांगड़ा के विधायकों ने जानबूझकर धर्मशाला में बहिष्कार किया। वो लोग कांगड़ा में ही थे लेकिन वो जानबूझकर उस समारोह में नहीं आए जिसमें वरिष्ठ मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने ध्वज फहराया था। उस पूरे मामले को लेकर भी जो है प्रियंका ने राजीव शुक्ला को डिटेल रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जाहिर है कि इसके बाद से कांग्रेस की सियासत एक और नई करवट लेगी। आपको बता दें कि कल जो ये वीडियो आया था वायरल हुआ था, आज सिराज और नाचन में प्रतिभा सिंह थी, नाचन में सब ठीक रहा लेकिन सिराज में वहां पे फिर बवाल हुआ। सिराज में दो गुट आपस में भिड़ गए और ऐसे में जो है वहां पे एक गुट ने जो है दूसरे गुट के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए और उससे थोड़ी देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। कांग्रेस में इस तरह का माहौल क्यों तनावपूर्ण हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। क्या कांग्रेस में अभी भी कुछ लोग जो है वो सत्ता में अपनी भागीदारी को लेकर संतुष्ट नहीं है? यदि नहीं है तो क्या इस तरह से सार्वजनिक स्थलों से या सार्वजनिक मंचों से इस तरह की बयानबाजियां जो है कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छी हैं? ये तमाम विषय ऐसे हैं जो अब चर्चा का विषय बन गए हैं। लेकिन अभी प्रियंका गांधी ने क्योंकि इसमें संज्ञान ले लिया है तो अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी क्या करती है। संज्ञान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आज लिया। आज उन्होंने J&K जाने से पहले तमाम विभागों की और खासतौर से जो है जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर जाने से पहले अधिकारियों को हेली कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना के लिए को जो है समय के भीतर पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए भूमि चयन प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है और अफसर इसको जो है टाइम बाउंड करें। चार्जिंग स्टेशन के लिए लैंड ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करें और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल लेकर जो 100 कनाल जमीन की आवश्यकता है उसको तुरंत प्रभाव से चिन्हित किया जाए और ये तहसील अथवा ब्लॉक मुख्यालय से 4-5 किलोमीटर की परिधि में ही होनी चाहिए ताकि बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत ना रहे और 10 से 15 मिनट का सफर, किसी भी इससे ज्यादा सफर जो है वो छात्रों को ना करना पड़े। उन्होंने 10 फरवरी से पहले इसको जो है लेकर रिपोर्ट देने को कहा है। जी, अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश सरकार में अब जल्दी ही नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। सरकार कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि वो 5 लाख नौकरियां 5 साल में देगी। एवरेज 1 लाख की है हर साल की, तो 1 लाख नौकरियां किस तरह से देती है देखना होगा। लेकिन पहला जो बैच है वो 20,000 नौकरियों का आता हुआ दिख रहा है। इसमें आज जो उद्योग मंत्री हैं, जो कि रोजगार सृजन की जो एक कैबिनेट कमेटी बनी है, उस कमेटी के भी अध्यक्ष है, उन्होंने इस तरह के कुछ संकेत दिए हैं। आज वो करसोग दौरे पर थे, वहां उन्होंने कहा कि उनके पास आयुष विभाग भी है, उसमें 200 पद जल्दी से भरे जाएंगे। इसमें 150 पद डॉक्टरों के और 50 पद जो है फार्मासिस्टों के भरे जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिला स्तर पर अस्पतालों में चल रहे पंचकर्मा को भी केरल के आधार पर मजबूत किया जाएगा और पंचकर्मा ट्रीटमेंट को यहाँ हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। नवनिर्वाचित सरकार इस साल 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। जाहिर है कि प्राइवेट नौकरी का आंकड़ा इसमें नहीं जोड़ा गया, तो अगर सरकारी नौकरी है और अगले 5 साल में जो है सभी जो वादे किए गए हैं उसके मुताबिक लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन ये 5 लाख रोजगार की बात है। हर्षवर्धन ने जो है आज 1 लाख रोजगार की करी है। तो अगर 20,000 तो फिर तो 20 5
1 लाख का ही टारगेट हुआ, तो 5 लाख का जो नारा था उस पर मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं कोई ना कुछ गोल मोल बात हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना में जो है एक रैली, चुनावी रैली उसको आप कह सकते हैं, जब वंदे भारत और वर्ल्ड ड्रग पार्क का उन्होंने उद्घाटन करना था, तो चुनाव से ठीक पहले था, उसके बाद आचार संहिता लगी। उस दौरान उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही थी कि वो ड्रोन से आलू और सेब ढोने की चेष्टा कर रहे हैं और ढोया जाएगा। उसको लेकर कांग्रेस के लोगों ने खासतौर से बहुत ज्यादा मजाक बनाया था, मीम्स बनी थी उस पर, लेकिन दिलचस्प ढंग से अब मोदी की उसी थ्योरी पर सुक्खू सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी सरकार आलू की बोरियां या सेब की पेटियां ढोने के लिए तो प्रतिबद्ध नहीं दिख रही है इस पूरे मामले में, लेकिन उसने इस चीज का टोह लेनी शुरू कर दी है कि क्या दुर्गम इलाकों में ड्रोन से दवाइयां पहुंचाना जो है ज्यादा बेहतर रहेगा और क्या इसमें खर्चा कम आएगा। यह आकलन किया जा रहा है कि गाड़ियों की तुलना में क्या ड्रोन सस्ता बैठेगा नहीं या नहीं। इसको लेकर जो है कुछ पिछले दिनों जो है ट्रायल भी हुए थे, और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी जो ड्रोन उनके पास है उसमें 2 से 3 किलो का पैक जो है दवाइयों का ले जाया जा सकता है, यानी जीवन रक्षक दवाइयां कहीं पहुंचानी है, खराब मौसम है, जिस तरह से दुर्गम इलाकों में ये कनेक्टिविटी का इशू है, तो उसको इस तरह से पूरा किया जा सकता है। लेकिन अब इससे बड़े ड्रोन जो है विभाग चाह रहा है ताकि ज्यादा दवाइयां और सैंपल जो है तेजी से एक दूसरी जगह जो है पहुंचाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के लिए ड्रोन जो है एक बेहतर विकल्प है। इसकी बड़ा बंगाल भी एक बार ट्रायल किया जा चुका था कांगड़ा से, और इसके बड़े स्तर पर अब इस्तेमाल की प्लानिंग हो रही है। तो धीरे धीरे मामला वहीं को जा रहा है। किन्नौर के कुछ उत्साही युवाओं ने एक कंपनी के साथ मिलकर सेब की 10 किलो की पेटियां ढोने का जो ट्रायल था वो भी किया था, लेकिन अब इसको कमर्शियली बदलने की बात है। कमर्शियल चीजों की बात करें तो जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर अब C2 के बैनर के तले माकपा ने एक बार फिर से हमला बोला है। माकपा ने कहा है कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो उनका अपना ड्रीम हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बल में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन जो है वो उसकी चपेट में आ जाएगी और बहुत सा नुकसान लोगों को होगा, किसानों को होगा। उन्होंने कहा है, राकेश सिंघा माकपा के नेता ने कहा है कि बेहतर होगा कि इसे जाहू के आसपास बनाया जाए। जब से जयराम सरकार गई है तब से बल के बजाय जाहू की बातें हो रही थी, 2-3 दिन से खासतौर से बड़े जोरों से हो रही। तो आज इसको ऑफिशियली जो है आवाज दे दी है माकपा नेता राकेश सिंघा ने। उन्होंने कहा है कि जाहू के आसपास बहुत सी ऐसी बंजर जमीन है जहां किसी को भी विस्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर बनाना ही है तो वहां पे बनाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इसकी फिजिबिलिटी है, बन सकता है या नहीं बन सकता है, एक अलग सवाल है। लेकिन वहां कितने लोग आएंगे, कितने टूरिस्ट आएंगे, फिर वो वहां से बैठ के क्या देखने जाएंगे जाहू से, और क्या उनकी आगे की जो है प्लानिंग्स होगी, ये देखना होगा। क्योंकि हवाई अड्डे में और बस अड्डे में बहुत फर्क है। और हवाई अड्डा अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट करें तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स कहाँ से आएंगी, क्यों आएंगी, जाहू के लिए कौन आना चाहेगा, बल के लिए कौन आना चाहेगा, जिसको मनाली जाना है वो मनाली क्यों नहीं जाएगा, बल में क्यों उतरेगा, जाहू में क्यों उतरेगा, वहां से 3-4 घंटे का सफर करके फिर मनाली क्यों पहुंचेगा। ये तमाम प्रश्न है जो मुझे लगता है इस मामले में जिनका उत्तर ढूंढा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल माकपा ने अब नया जो है जाहू एयरपोर्ट को लेकर राग छेड़ दिया है। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के मंजूरी के मामलों में देरी पर नाराजगी जताई। विभागीय बैठक में उन्होंने अफसरों को इस मामले पर जो है थोड़ा लताड़ भी लगाई है, वो नाखुश नजर आया। उन्होंने कहा है कि एफसीए से जुड़े केस जो है तय समय में निपटाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि कोई दिक्कत ना आए। एक्चुअली एफसीए की मंजूरी मिलने में जो देरी होती है उसके चलते जो है कई काम लटक जाते हैं, कई बार तो 4-5 साल और कई बार तो इससे ज्यादा भी समय जो है लग जाता है, जिससे विकास के प्रोजेक्ट है जो सिरे नहीं चढ़ पाते। सीएम ने कहा कि इसके लिए जो है समय सीमा का पालन होना चाहिए, नोडल अधिकारी बनाए जाएं और अनावश्यक इसमें विलंब ना हो, और जहां एफसी आवश्यक है वहां संबंधित विभाग एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जबकि ताकि वो डीएफओ परियोजनाओं के जो संबंधित डीएफओ है वो परियोजनाओं के विलंब से बचने के लिए समयबद्ध तरीके से सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में फॉरेस्ट के जितने भी निर्माण कार्य हैं वो पीडब्ल्यू व अन्य निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से करवाए जाएंगे। और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल देते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन चिंता का विषय है, इसलिए वन विभाग को पौधारोपण पर जो है ज्यादा ध्यान देना होगा जी। तो ये आज उन्होंने जम्मू कश्मीर जाने से पहले जो है आदेश दिया है। जेएंडके में वो
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो समापन समारोह है 30 तारीख को श्रीनगर में, उसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। चले गए हैं आज, बेसिकली कल वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन कल उनकी जो है J&K जो है LG के साथ मुलाकात है, और उस मुलाकात के एजेंडे में उन्होंने इतना जरूर संकेत दिया है कि हमारा जो विवादित क्षेत्र है 17,000 बीघा के आसपास जो J&K की सीमा के साथ लगता है, जिसको लेकर जो है लगातार थोड़ी दिक्कत रहती है। फिर उधर चंबा वाले बॉर्डर में जो है वो 250 किलोमीटर जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको लेकर जो है वो चर्चा करेंगे उसमें। अब इसमें क्या निकलता है क्या नहीं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन ये जो है निश्चित तौर से एक बड़ा जो मामला है। बड़ा मामला ये भी है कि सीमेंट विवाद से चोट खाई सरकार अब अडानी को सबक सिखाने के मूड में आ गई है, और ये सबक कोल्ड स्टोरेज वाले एंगल से सिखाया जाएगा। अडानी के हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं। कोल्ड स्टोरेज की टोटल कैपेसिटी का 50% अडानी के पास है, और ऐसे में अब यहाँ पे जो है सरकार प्लान बी के तहत अडानी को कसने की योजना बनाए हुए है। हिमाचल प्रदेश में जो है बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि अभी फिलहाल अडानी ग्रुप की मोनोपोली कोल्ड स्टोरेज में है, लेकिन इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए इस एरिया में कंपटीशन करवाया जाएगा, और स्थानीय लोगों को खासतौर से जो बेरोजगार लोग हैं और अपना CA लगाना चाहते हैं, कोल्ड स्टोर जो है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर वाले जो कोल्ड स्टोर हैं वो लगाना चाहते हैं, तो उनको जो है जमीन दी जाएगी और दूसरी मदद भी दी जाएगी। हमारे पास अभी 70,000, हमने कहा 65 से 70,000 मीट्रिक टन की भंडारण की क्षमता है, और इसको जो है और बढ़ाने की भी जरूरत है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ भी अडानी की मोनोपोली है, और वो इसके चलते जो है अक्सर इस तरह की शिकायतें आती हैं सेब सीजन में कि अडानी ने जानबूझ के जो है, या कंपनियों ने जो है जानबूझ के रेट गिरा दिए हैं, और कम रेट पे खरीदा जाता है, और कोल्ड स्टोर से बाद में उसको जो कंट्रोल्ड वे में मार्केट में निकाला जाता है, और उसके ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। तो अब इस पूरे मामले पर जो है सरकार थोड़ी सी संजीदगी से सोच रही है। कितना फर्क इसका पड़ता है कितना नहीं, ये देखेंगे। एक खबर और लेंगे। हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री में सीधे तौर पर भर्तियां ना करने के CPS राम कुमार चौधरी के फैसले पर जो है बद्दी की इंडस्ट्री भड़क गई है, और उन्होंने जो है इसका विरोध किया है। इसके बाद जो हमारे उद्योग मंत्री हैं उनको ये कहना पड़ गया है कि ये उनका निजी बयान होता है राम कुमार का, और उनको चीज़ों था कि जिन उनको उद्योग विभाग में अटैच भी किया गया जो है उद्योग मंत्री के साथ, उन्होंने कहा था कि उद्योगों में काम करने वाले के लिए फ्री हैंड जो है होना जरूरी है, लेकिन हम सरकार जो है वो एक ऐसा बदलाव कानून में करेगी ताकि सीधी भर्तियां वो ना कर सकें। लेकिन अब उद्योग मंत्री ने कहा है कि ये उनका निजी विचार हो सकता है, और उन्होंने कहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि से कहा है कि चलिए जुड़ाव हो गया तो अब शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अब खबरें ज़्यादा नहीं हैं। और अब नई खबर लेंगे जी। 2 नियुक्तियां हुई हैं। डॉक्टर शिव कुमार को मुख्यमंत्री के जो सिक्योरिटी का अमला है उसका इंचार्ज बनाया गया है। ये फिलहाल कमांडेंट हैं सोलन में होमगार्ड के, ये कमांडेंट बने रहेंगे अगले आदेशों तक, लेकिन ये ASP ब्रजेश सूद को रिलीव करेंगे। हालांकि ASP ब्रजेश सूद फिलहाल छुट्टी पे ही थे शायद, और लेकिन जो एक पूरे प्रोटोकॉल में एक पैराफर्नालिया रहता है और एक सुरक्षा घेरा रहता है, उसकी कमांड जो है आधिकारिक तौर से अभी किसी के पास नहीं थी, तो अभी ये आधिकारिक तौर पे डॉक्टर शिव कुमार के पास रहेगी। वो अभी कमांडेंट है, और उनकी जगह कौन जाएगा ये भी अब तय नहीं हुआ है, क्योंकि उनको अगले आदेशों तक कमांडेंट बने रहने के भी जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा DSP श्री नैना देवी जी शेर सिंह को बदल के बस्सी भेजा गया जी 5th बटालियन में, और वहाँ जो बस्सी भेजा गया है, और विक्रांत बोनसरा ये नए जो है पोस्टिंग का इंतजार करते हैं, इनको श्री नैना देवी जी का जो है वो DSP लगाया गया है। ये जो है नियुक्ति हुई है। तो मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा अमला है उसका अब 2-2.5 महीने के बाद जो है उसका हेड मिल गया है। डॉक्टर शिव कुमार जो उनके मुख्य सुरक्षा अधिकारी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों के लिए, और काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। NHM मैंने कल भी बताया था पवन कुमार जी के NHM के मुद्दे पर जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट में इन सारी चीज़ों का समावेश करने की हम कोशिश करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की बात करेंगे, चाहे वो NHM की बात हो, चाहे जल रक्षकों की बात हो, चाहे वो होमगार्ड की बात हो, या फिर आशा वर्कर की बात हो। कल किन्नौर से आशा वर्कर्स उनसे मिलने आई थी, तब उन्होंने कहा था कि सरकार अभी नई नवेली दुल्हन वाली स्थिति में है, थोड़ा समय दीजिए और बजट में हम मैक्सिमम प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। काइंडली इसको जो है शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।
और हाँ ठीक है, चलते चलते मौसम का मैं आपको ब्यौरा दे दूंगा। मौसम आज से फिर से बिगड़ेगा, ऐसा मौसम